नमस्कार, स्वागत है आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जारी हुई नई नोटिस। वहीं पीईटी 2024 का विज्ञापन कब देखने को मिलेगा। आईटीआई इंस्ट्रक्टर में कितने छात्रों को मौका दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और रिजल्ट किस दिन देखने को मिलने जा रहा है। वहीं डीएसएसबी परीक्षा कैलेंडर की बात करेंगे, और परिचालक की नई भर्ती कितने पदों पर और आवेदन कब से स्टार्ट होगा। रेलवे से एनटीपीसी का विज्ञापन, कितने पद हैं, आवेदन कब से लिया जाएगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। करेंगे आरआरबी से एनटीपीसी का विज्ञापन। जैसा कि रेलवे की तरफ से अगर देखा जाए 2-3 विज्ञापन जारी किया गया है। अब एनटीपीसी विज्ञापन की भी नोटिस जारी कर दी गई है, लेकिन एनटीपीसी विज्ञापन में उम्मीद से कम पदों की संख्या आपको देखने को मिली होगी। तो एनटीपीसी में बताया गया है कि 10,884 पद रहेंगे, यानी कि आपका जो विज्ञापन जारी होगा तो वहाँ पे टोटल 10,884 पद रहेंगे, जिनमें गुड्स ट्रेनर मैनेजर के हो गए, स्टेशन मास्टर के हो गए, चीफ कम टिकट सुपरवाइजर के हो गए, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के हो गए, और सीनियर क्लर्क हो गया, कम टाइपिस्ट का हो गया। तो ये पद देखने को मिलेंगे, जिनमें जानकारी दी गई थी नोटिस के माध्यम से कि टोटल जो पद हैं 10,884 हैं। और उम्मीद लगाई गई थी कि एनटीपीसी के विज्ञापन में टोटल 30-35 हज़ार के आसपास पदों की संख्या रहेगी। वैसे भी आपको पता होगा कि रेलवे से जो भी विज्ञापन अभी जारी हुए हैं, उनकी जो पदों की संख्या होती है, आवेदन के समय या आवेदन के बाद भी जो पद होते हैं वह बढ़ा दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल इतना ही पद रहेगा। अभी इसका आवेदन स्टार्ट होगा, उसके बाद हो सकता है इसमें और भी पद बढ़ सकते हैं। ये पूरी संभावना रही पद बढ़ेंगे। एनटीपीसी में इतने ही पद नहीं रहेंगे, पद तो बढ़ना तय है, और हो सकता है कि 2 गुना या 3 गुना भी पद बढ़ सकते हैं, जिस तरह से पिछली भर्तियों में देखने को मिला है। तो ये मान के चलिए कि अब आप लोगों को अगस्त माह से इस एनटीपीसी के विज्ञापन में आवेदन करने का मौका मिलेगा, और पदों की संख्या भी बढ़ेगी। एक अच्छे खासे पद देखने को मिलेंगे। अभी तो टोटल जो अगर बात की गई है केवल 10,884 पदों पर। बाकी जैसे भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से जानकारी आपको दी जाएगी। वही बात करें यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आईटीआई इंस्ट्रक्टर डीवी का रिजल्ट। जैसा कि आयोग के द्वारा जो जानकारी दी गई थी कि जुलाई के लास्ट में 2 रिजल्ट आयोग जारी करेगा। पहला रिजल्ट हो गया आईटीआई इंस्ट्रक्टर का डीवी का रिजल्ट, और उसके बाद में बताया गया था कि जे 18 का रिजल्ट 28, 29, 30, 31 जुलाई के बीच में जारी कर दिया जाएगा। तो उसकी भी जानकारी दी गई थी। आने वाले 48 घंटों में, यानी कहा जा सकता है 1 से 2 दिनों में, आपको आईटीआई इंस्ट्रक्टर के डीवी का रिजल्ट देखने को मिलने जा रहा है। कुछ टेक्निकल इशू नहीं हुआ तो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। बस किसी भी समय आईटीआई इंस्ट्रक्टर के डीवी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जिनमें डीवी की बात करें तो डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैटेगरी के अनुसार डीवी में मौका देता है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मौका देता है। जिनमें अगर बात करें कि मान लीजिए कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर के डीवी का रिजल्ट जारी होता है, डीवी का रिजल्ट, तो उसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, मेल, फीमेल जैसे भी कैटेगरी है, सभी कैटेगरी वाइज एक गुना या 1.5 गुना लोगों को या 2 गुना लोगों को इस तरह से कैटेगरी के अनुसार मौका देगा। ये नहीं है कि आपके टोटल पदों के सापेक्ष 1.5 से 2 गुना को बुला ले। फिर उसके बाद जब आपकी डीबी होगी तो जिस कैटेगरी में छात्र डीबी स्किप कर देंगे तो उसमें दोबारा भी मौका इसलिए दिया जाता है, जिस तरह से जे 18 में देखने को मिला था और पिछले 1-2 भर्तियों में देखने को मिला है। इस सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट जारी की गई, लेकिन कैटेगरी के अनुसार लिस्ट जारी की जाती है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर में जो जानकारी मिली है कि 1.25 गुना लोगों को कैटेगरी के अनुसार 1.25 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, यानी कैटेगरी के अनुसार। और डीबी आप लोगों की संभवतः 15 अगस्त के बाद, यानी 20 अगस्त के आसपास से स्टार्ट होने वाली है आईटीआई इंस्ट्रक्टर की। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आपका रिजल्ट आने वाले कुछ ही घंटों में या 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा। वहीं आज अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक पुरानी भर्ती की नोटिस भी जारी की गई है। विज्ञापन आयोग के विज्ञापन संख्या 9 परीक्षा 2022 कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा को लेकर नोटिस जारी की गई है, जिनमें 62 पदों पे चयन हेतु 19/12/2022 से 8/1/2023 तक भारत के नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इनको लेकर नोटिस जारी की गई। आपको नोटिस देखने को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके नोटिस की बात देख सकते हैं। बात करें पीईटी 2024 का विज्ञापन, तो अगस्त माह में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीईटी 24 का विज्ञापन जारी करने जा रहा है, और अक्टूबर लास्ट नवंबर माह में परीक्षा कराने जा रहा है। और इस बार भी उम्मीद यही है कि 20 लाख के आसपास आवेदन होंगे पीईटी 24 में, और पीईटी 24 से भी आपको अच्छे खासे विज्ञापन पद देखने को मिलेंगे, टेक्निकल भी, नॉन टेक्निकल भी। और पीईटी 24 से आपको जे सिविल का भी एक नया विज्ञापन देखने को मिलेगा, 1-2 बड़ी भर्तियाँ भी देखने को मिलेंगी, जिस तरह से पीईटी 23 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन देखने को मिले थे। वहीं बात करें रेलवे से जो आने वाले विज्ञापन है, रेलवे जेई हो गया और रेलवे से एई का विज्ञापन हो गया। यह भी विज्ञापन बहुत जल्द आप लोगों को ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएंगे। डीएसएसबी से परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है, आप अपनी परीक्षाओं का मिलान कर सकते हैं। पोस्ट कोड 2024 हो गया, नर्सिंग ऑफिसर हो गया, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट हो गया, नर्सिंग ऑफिसर हो गया। इस तरह से जो परीक्षाएँ हैं, जिन परीक्षाओं की जानकारी यहाँ पर दी गई है, 12/8/2024 से ये परीक्षाएँ देखने को मिलेंगी, और उसके बाद 13/8/2024 से सीनियर
साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया, केमिस्ट्री हो गया, नर्सिंग ऑफिसर हो गया, वायरलेस रेडियो ऑपरेटर हो गया, इन सब की परीक्षाएं हैं। तो आप जाके एक बार टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं नोटिस को, या परीक्षा कैलेंडर आपको, आपकी जो भी परीक्षाएं हो अपनी जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक और भर्ती विज्ञापन यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देखने को मिलने जा रहा है, और जो कि अभी तक अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 2-3 विज्ञापन देखने को मिले हैं। उन्हीं में से एक विज्ञापन यह भी देखने को मिल गया। रोडवेज में 10,000 परिचालकों की होगी भर्ती। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने जल्द से जल्द 10,000 परिचालकों की जल्द भर्ती करने के निर्देश दिए। कहा जाए तो बिहार लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, तो उसमें 4.0 भर्ती विज्ञापन का जिक्र नहीं किया है। खैर, अब जो नया परीक्षा कैलेंडर यानी कि संशोधित करके परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा, उस परीक्षा कैलेंडर में आपको जानकारी मिलेगी। जैसा कि न्यूज़पेपर में भी अब आपको देखने को मिला है कि 1,60,000 पदों पर बिहार में नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगस्त माह के आसपास देखने को मिल जाएगा। और इनमें अगर देखा जाए TGT PGT हो गया, और जूनियर शिक्षक भर्ती हो गया, प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो गया, सभी भर्तियों की विज्ञापन यानी 1,60,000 पदों पे ये सबसे बड़ी भर्ती होगी। 1.0 के बाद अगर देखा जाए 2.0, 3.0 के बाद ये 4.0 जो भर्ती होगी बिहार में, ये सबसे बड़ी भर्ती मानी जाएगी। तो इस भर्ती विज्ञापन में आप आवेदन तभी कर सकते हैं अगर आप सीटेट पास हो, या बिहार में एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 पास होंगे, तभी आप TGT PGT बिहार के शिक्षक भर्ती विज्ञापन में आवेदन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।